This is the fifth part of our modern history series, and today we will discuss about the loss of Bengal. देखिए बंगाल आपका वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेरिटरी टू इंडिया. यहाँ से आपका जो रेवेन्यू जनरेशन था वो मैक्सिमम होता था, और जो ब्रिटिश थे उनकी नज़र बंगाल के ऊपर बहुत टाइम से थी. एंड इन अप्रॉक्सीमेटली 1757 इन्होंने बंगाल के एनेक्सेशन को शुरू किया था, एंड दैट कंप्लीटेड इन अराउंड 1773 एडी. और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था, आज जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. देखिए बंगाल के बारे में जानने से पहले, उसके डिक्लाइन को जानने से पहले हमको उसका राइज़ पता होना चाहिए. अब इसका जो राइज़ है वो मुगल्स के डिक्लाइन के साथ स्टार्ट हुआ. एक्चुअली जो मुग़ल एम्पायर था उसका एक तरह से डिक्लाइन 1707 में शुरू हो गया था, जब औरंगज़ेब की डेथ हुई. 1707 टू 1858 तक का जितना भी टाइम था, इट वाज अ कॉन्टीन्यूस और ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर. अब जब औरंगज़ेब की डेथ हुई 1707 में, उसके बाद एक इनके रूलर आए इन अराउंड 1714 जिनका नाम था फारुख शाह. फारुख शाह ने 1717 में क्या किया, 3 टेरिटरीज़ को मुग़ल एम्पायर से अलग कर दिया, जिनका नाम था अवध, बंगाल और आपका हैदराबाद. जो बंगाल था वो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग आपके पास एरिया था, और उसकी जो फाउंडेशन एज ए इंडिपेंडेंट किंगडम की वो मुर्शीद कुली खान ने की. मुर्शीद कुली खान ने मुर्शिदाबाद को कैपिटल बनाया, और आपके पास बंगाल की फॉर्मेशन हो गई. अब देखिए अलग अलग डेट्स दी जाती हैं. 1717 में कुछ बोलते हैं कि बंगाल की इंडिपेंडेंट फॉर्मेशन हो गई थी. सम पीपल से इन 1724 बंगाल की इंडिपेंडेंट फॉर्मेशन हुई थी. बट हम इन जनरल ये दिमाग में रख सकते हैं कि औरंगज़ेब के बाद बंगाल एक तरह से इंडिपेंडेंटली ही एक्ट कर रहा था, और कोई एक पर्टिकुलर रूलर नहीं था जो इसको संभाल रहा था. बट इन 1717 नेम केम बाय, जिसका नाम मुर्शीद कुली खान हुआ पर्सन का, जिन्होंने इसके आपकी एक तरह से बोला जाएगा फाउंडेशन रखी बंगाल की. अब जो बंगाल है उसकी जब फॉर्मेशन हो गई तो उसकी हम थोड़ा सा वॉर ऑफ सक्सेशन के बारे में भी देख लेते हैं, एक जनरल सा ओवरव्यू लेंगे. देखिए मुर्शीद कुली खान जो थे, ही वॉज इनिशियली सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंडसन सरफराज खान. बट सरफराज खान का जो अपॉइंटमेंट था वो मुर्शीद कुली खान के सन इन लॉ सुजाउद्दीन मोहम्मद खान को पसंद नहीं आया, और उन्होंने सरफराज खान के ऊपर अटैक कर दिया. सरफराज खान ने बहुत ही इज्जत के साथ अपने जो किंगडम था उसको वहाँ से स्टेप डाउन हो गया, और सुजाउद्दीन को जो वो थ्रोन दे दिया. सुजाउद्दीन की जब डेथ हुई तो फिर सरफराज खान आपके पास अगेन थ्रोन के ऊपर आए, और सिर्फ 1 साल तक रहे, एंड ही वॉज किल्ड बाय अलीवर्दी खान. अलीवर्दी खान जो थे, ही रूल्ड फ्रॉम 1740 टू 1756, एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेजर फाउंडर्स ऑफ योर बंगाल एम्पायर. बंगाल को काफ़ी हद तक इन्होंने कंसोलिडेट किया. और जो अलीवर्दी खान थे, ये इनको सक्सीड किया इनके ग्रैंडसन ने, सिराजुद्दौला. अब जो सिराजुद्दौला थे, ही केम ऑन थ्रोन इन 1756, बट ही वॉज इवेंचुअली डिफीटेड इन बैटल ऑफ प्लासी बाय रॉबर्ट क्लाइव, और वहाँ से किंगडम जो था वो एक तरह से बंगाल का ख़त्म हो गया. ये एक ओवरव्यू था, हम आगे डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले हम थोड़ा सा ये मैप देख लेते हैं. अब देखिए पहले तो ये नवाब आपके बंगाल के हैं, बड़े ध्यान से इन टाइमलाइंस को आप लिख सकते हैं. दीज आर इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस, आपके काम आ सकती हैं, इनको आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट जो टेरिटरी थी बंगाल की, अब देखिए बड़े ध्यान से, बिहार, उड़ीसा और ये बंगाल प्रॉपर, जिसमें आपके पास मॉडर्न डे बांग्लादेश भी इंक्लूड होता है. एंड इट वाज वेरी वेरी फर्टाइल लैंड एट दैट टाइम, और इसकी नज़र काफ़ी लोगों के ऊपर थी, जो इवेंचुअली आपको ब्रिटिश को मिली. और किस तरह मिली वो हम अभी आपके पास अभी देखेंगे. ठीक है जी, आगे चलते हैं. अब बंगाल का लॉस हुआ कैसे. अब देखिए 1756 में जो सिराजुद्दौला था, ही सक्सीडेड अलवर्दी खान. ये अलवर्दी खान के सक्सेसर बन गए. अब देखो उस टाइम पे क्या सिचुएशन हुई. 1717 में हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, जो आपके पास फारुख शाह थे, फारुख शाह ने आपके पास एक फरमान दिया था जिसका नाम था दस्तक. अब वो जो जॉन सरमैन था, उन्होंने वो दस्तक लिया, तो वो जो दस्तक था, इट इम्प्लाइड ऑन होल ऑफ द मुगल एम्पायर. बट इस टाइम पे बंगाल 1717 के बाद एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो गया, तो डेफिनेटली जो दस्तक है उनको ये अच्छी तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो जो सिराजुद्दौला था, ही वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट योर ब्रिटिश फॉर द यूज ऑफ दिस दस्तक, इस फरमान के अगेंस्ट थे. एंड दिस वॉज द फर्स्ट रीजन जिसके लिए जो सिराजुद्दौला थे, ही वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश. सेकेंड प्रॉब्लम
प्रॉब्लम जो थी वो थी कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने कृष्णदास को रिफ्यूज दिया था, वॉज द प्रिंस ऑफ अवध एंड द सॉन एनिमी ऑफ सिराजुद्दौला। तो जो सिराजुद्दौला थे ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट देम, क्योंकि जो ब्रिटिश है वो किस तरह से किसी एक रूलर को यहाँ पे इंडिया में आपके पास एक असाइलम दे सकते हैं, तो इसलिए सिराजुद्दौला काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे वहाँ पे। यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है कि जो ब्रिटिश थे दे वर हैविंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैग ऑन देम, मतलब यहाँ पे सिर्फ ट्रेडर्स थे, अभी यहाँ पे कोई फाइटर या कोई आर्मी नहीं थे, सिर्फ ट्रेडर्स थे जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे। तो इनकी जो इंटरफेरेंस थी वो पॉलिटिकल मैटर्स में कम थी, बट यहाँ पे सिराजुद्दौला थे हु वाज अगेंस्ट योर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने ऊपर के दो इश्यूज जो मैंने आपको बताया इसके कारण क्या किया, इन्होंने अटैक कर दिया किसके ऊपर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे, और उनको इन्होंने बहुत दूर तक खदेड़ दिया, दैट इज फुल्ता। एक फुल्ता आपके पास जगह आती है बांग्लादेश में, वहां तक इनको खदेड़ दिया। अब दिस इज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ सिराजुद्दौला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों मिस्टेक था, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर सिराजुद्दौला वहीं पे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को कंप्लीटली मार देते तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी कभी भी हिम्मत नहीं होती वो दोबारा अटैक करे, बट इन्होंने उनको मारा नहीं और फुल्ता में इनको छोड़ दिया, जिसके कारण इन्होंने बैकअप मंगवाया रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन की फॉर्म में। वो बैकअप आया कर्नाटक से, कर्नाटक में ऑलरेडी एंग्लो फ्रेंच वॉर जो थी वो चल रही थी, तो वहां से ये दोनों आए एंड दे अटैक्ड सिराजुद्दौला। एंड सिराजुद्दौला को अटैक करने के बाद इन्होंने अपना जो फोर्ट विलियम था उसको रिकवर किया और एक ट्रीटी साइन हुई जिसको हम ट्रीटी ऑफ अलीनगर के नाम से जानते हैं, और जो ब्रिटिश थे वो अगेन कलकत्ता तक आपके पहुंच गए और जो सिराजुद्दौला उनको पीछे हटना पड़ा। अब जो सिराजुद्दौला थे ही वाज वेरी वेरी एम्बैरेस्ड क्योंकि वो रॉबर्ट क्लाइव से हार गए थे, और सेम टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव वाज ट्राइंग टू एंटर इनटू द बंगाल किंगडम, क्योंकि देखिए पहले जो अप्रोच था वो ट्रेड का था, बट अब एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच या एक जनरल का अप्रोच स्टार्ट हो गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, धीरे धीरे कुछ चीफ्स को बाय करना स्टार्ट किया, करप्ट ऑफिशियल्स थे जैसे मीर जाफर, जगत सेठ, अमीन चंद, मीर बख्शी, इनको अपनी साइड किया और उनको ब्राइब देके अपनी साइड कन्वर्ट कर लिया। मीर जाफर को बोला गया कि आपको हम किंगडम दिलवाएंगे, बट आप किसके अगेंस्ट अटैक करो, हमारे साथ किसके अगेंस्ट अटैक करो, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट। तो इस कारण से जो सारा एक ग्रुप था वो एक ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें ब्रिटिश थे और कुछ करप्ट ऑफिशियल्स थे, एंड दे अटैक्ड ऑन सिराजुद्दौला। उन्होंने सिराजुद्दौला को आपके ऊपर अटैक कर दिया, सिराजुद्दौला के ऊपर, and that resulted in the battle of Plassey, very famous battle of Plassey। अब there is a image जिसमें आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे आपके पास रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर का एक सीन दिखाया गया, पोर्ट्रे किया गया बैटल ऑफ प्लासी का 1757 का। अब देखिए बैटल ऑफ प्लासी में हुआ क्या, बैटल ऑफ प्लासी में आपके पास जो ये आपके सिराजुद्दौला थे ही वॉज डिफीटेड। सिराजुद्दौला क्यों डिफीट हुए, देखिए देयर वर इन टोटल आर्मी जो सिराजुद्दौला की थी वो 1.5 लाख थी और जो ब्रिटिश थे देवर ओनली 20,000 इन नंबर, बट ड्यू टू द करप्ट ऑफिशियल्स दैट इज मीर जाफर एंड राय दुर्लभ 50% ऑफ द आर्मी जो थी वो आपके पास कन्वर्ट हो गई सिराजुद्दौला की साइड को। अब जब ये आर्मी आपके पास सिराजुद्दौला की साइड को कन्वर्ट हुई तो इस आर्मी के कन्वर्ट होने से जो स्ट्रेंथ थी वो सिराजुद्दौला की कम होगी, मोर ओवर द आर्मी वॉज लेस ट्रेंड, ये काफ़ी ज़्यादा लेस ट्रेंड थी और इसके कारण रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत ईजिली जो सिराजुद्दौला उसकी आर्मी को हटा दिया। और रॉबर्ट क्लाइव को प्लस आर्मीनियंस की बहुत ज़्यादा वहाँ पे सपोर्ट थी, प्लस रॉबर्ट क्लाइव वाज अ वेरी वेरी टैक्टिकल काइंड ऑफ अ पर्सन, तो ये सारी चीज़ें उन्हें एक तरह से कंट्रीब्यूट किया सिराजुद्दौला की डिफीट में। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट और आता है, देखिए ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने ट्रैम्पोलिन्स को यूज़ किया था ब्रिटिशर्स ने। एक्चुअली क्या हुआ, जब वो बैटल हो रही थी तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो बारिश होने के कारण जो वेपन्स थे आपके सिराजुद्दौला की आर्मी के वो ख़राब होने स्टार्ट हो गए, बट जो रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी थी उन्होंने सारे वेपन्स को ट्रैम्पोलिन से ढक लिया, जिसके कारण क्या हुआ, देयर वेपन्स जो थे वो उनके ख़राब नहीं हुए और सिराजुद्दौला को ऐसे लगा कि इनके वेपन्स भी ख़राब हो गए हैं, बट जो रॉबर्ट क्लाइव है उन्होंने उन वेपन्स को यूज़ करके ब्रिटिशर्स को सिराजुद्दौला को हरा दिया। तो इट वाज अ वेरी पुअर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बाय द नवाब। तो इसके कारण से आपके पास जो एक तरह से बोला जाता है सिराजुद्दौला जो थे ही वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ योर प्लासी। अब देखिए ये तो कंटेक्स्ट आता है जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर मैं ब्रिटिश हिस्ट्री की बात करूं तो व्हाट दे पोर्ट्रे इज द ब्लैक होल इंसिडेंट। बहुत ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज द ब्लैक होल इंसिडेंट। देखिए ब्रिटिश हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं कि जब फुल्ता की तरफ को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को खदेड़ा गया था तो वहाँ पे इनको एक बहुत बड़े ब्लैक होल में फेंक दिया गया, देवर 114 नंबर अप्रॉक्सीमेटली, और उसमें से सिर्फ 22 पीपल जो थे वो अलाइव बाहर आ पाए थे, बाकी सारे लोग जो थे वो अंदर मर गए थे। और इस चीज़ का रिवेंज लेने के लिए ऐसा बोला जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ जिसमें जो इंडियंस हैं उनको ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था।
अब देखिए ये जो ब्लैटरल ऑफ प्लासी हुआ, इसमें आपके पास जो सिराजुद्दौला था, ही वॉज डिफीटेड। अब ये जब डिफीट हुए तो जो किंग थे वो नेक्स्ट कौन बने? मीर जाफर। अब मीर जाफर वॉज द किंग ओनली अंटिल ही वॉज गिविंग द मनी। तो 1760 तक तो मीर जाफर पैसा देते रहे, बट उसके बाद जब उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया तो जो ब्रिटिश है उन्होंने उनको वहां से थ्रोन से हटा दिया और उन्होंने उनके नेफ्यू को थ्रोन पे बिठा दिया, जिसका नाम क्या था? मीर काजिम। मीर काजिम ऑल्सो रूल्ड टिल 1764, बट ही वॉज ऑल्सो फेड अप ऑफ द दस्तक। वो दस्तक से फेड अप हो चुका था और बिना किसी बात का ब्रिटिश को रेवेन्यू देने से भी फेड अप हो चुका था। सो ही मेड अ प्लानिंग। इन्होंने एक प्लानिंग बनाई। उस प्लानिंग में इन्होंने क्या किया? दिल्ली के रूलर जिनका नाम था शाह आलम टू, अब ध्यान से सुनिएगा, शाह आलम टू वॉज अंडर 12 years प्रोटेक्शन ऑफ योर सूजा उद्दौला। सूजा उद्दौला वॉज द किंग ऑफ अवध। तो सूजा उद्दौला जो किंग ऑफ अवध थे और जो सिराजुद्दौला थे, शाह आलम टू थे, ये दोनों तो डेफिनेटली इकट्ठा ही होंगे। और तीसरे आपके पास मीर काजिम थे। तो तीनों को कलेक्टिवली इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के साथ इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी, जिसको हम बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं, इन विच द ब्रिटिश वर लेड बाय हेक्टर मुनरो। ब्रिटिश जो थे उनको हेक्टर मुनरो जो थे वो लीड कर रहे थे इन 1764, एंड ब्रिटिश कॉम्प्रिहेंसिवली डिफीटेड योर द ट्रिपल अलायंस ऑफ योर मीर काजिम, योर सिराजुद्दौला, सूजाउद्दौला एंड योर शाह आलम टू। और यहाँ पे एक तरह से जो बंगाल का अस्तित्व था वो एक तरह से कम्प्लीटली ख़त्म हो गया और ब्रिटिशर को ना चाहते हुए भी अवध, दिल्ली और बंगाल तक का सारा एरिया आपके पास ऑफिशियली मिल गया था। अब जो ब्रिटिश हैं उन्होंने इसके बाद क्या किया? देखिए आउटकम क्या है। इन्होंने 1764 में एक पॉलिसी लेके आए जिसको बोला गया डुअल गवर्नमेंट। अब व्हाट वाज डुअल गवर्नमेंट? डुअल गवर्नमेंट में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री को सेपरेट आउट कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल के हाथ में दे दी और 2 रूलर्स को अपॉइंट किया गया जिनका नाम रिजा खान और राजा शितब खान था, और खुद मिलिट्री और रेवेन्यू अपने हाथ में ले लिया। अब क्या हुआ? इसके कारण जो पैसा था वो तो वो कंटिन्यूसली निकाल रहे थे, बट जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको पैसा मिल नहीं रहा था। इसके कारण से 1770 में अ ग्रेट फेमाइन केम इन बंगाल। बंगाल में एक बहुत ज़बरदस्त फेमाइन आई जिसमें बहुत ज़्यादा जो लोग थे उनकी आपके पास डेथ हो गई, मैनी पीपल डाइड। और इनकी डेथ के कारण आपका एक तरह से जो ब्रिटिश एम्पायर है उसके ऊपर से लोगों का भरोसा उठना स्टार्ट हो गया। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू इंटरवीन एंड एक एक्ट पास हुआ जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। और 1773 में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज नेम्ड बाय द नेम ऑफ वारन हेस्टिंग, और आपका एक रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से एक्ट जो था वो इंडिया में आपके पास हो गया। अब देखिए यहाँ पे बंगाल इन 18th सेंचुरी बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले नवाब ऑफ बंगाल के अंदर, मतलब जब हम बात करते हैं आपके पास मुर्शीद कुली खान की, तो इतना एरिया आपके बंगाल का जो था वो इनके पास था। उसके बाद जब आपके पास अलवर्दी खान का रूल आया तो ये एरिया आपका जो बंगाल का था अलवर्दी खान से लेके हम बात कर सकते हैं आगे इवन योर मीर काजिम तक, तब इतना एरिया आपके पास जो था वो बंगाल के पास था। और फाइनली आपका दीज आर द इंपॉर्टेंट यूरोपियन फैक्ट्रीज जो आपकी बंगाल में इस्टेब्लिश हुई थी। इसमें आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट मैप, काफ़ी आपके काम आ सकता है। तो दिस वाज द वे जिसमें आपका बंगाल जो था वो कम्प्लीटली ब्रिटिश जो थे उनके हाथ में चला गया और जो यहाँ के रूलर्स थे वो अपना किंगडम जो थे वो एक तरह से ब्रिटिश के हाथों हार गए थे। नेक्स्ट दिस वाज इट। अब नेक्स्ट हमारा एचएस की प्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है जिसको आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट अलाइड टेस्ट मेंस की टेस्ट सीरीज़ हमारी है, उसको भी आप बाय कर सकते हैं। दोनों अभी अवेलेबल हैं और दे कैन बी वेरी हेल्पफुल टू यू। प्लस आपका हिमाचल 30 डेज़ का स्पेशल इशू जल्द ही आपका मार्केट में आने वाला है। इट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू यू एंड यू कैन जॉइन अस ऑन फेसबुक फॉर योर रेगुलर अपडेट्स एंड नॉलेज नगेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।